हेलो फ्रेंड्स, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे सर क्लास 10 के लिए एग्जाम आइडिया सोशल साइंस बुक का रिव्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे एग्जाम आइडिया बुक का कंपैरिजन ओसवाल सोशल साइंस के साथ करिए। तो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर एग्जाम आइडिया सोशल साइंस बुक का कंपैरिजन ऑल इन वन सोशल साइंस बुक के साथ करिए। इसलिए मैं इन सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर इन सभी बुक्स का कंपैरिजन 1 बाय 1 करूंगा। आज के वीडियो के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं एग्जाम आइडिया सोशल साइंस बुक जो कि क्लास 10 के लिए है उसका रिव्यू करूंगा। सेकंड पार्ट में मैं इसी बुक का कंपैरिजन ऑल इन वन सोशल साइंस के साथ करूंगा और आपको बताऊंगा इन दोनों बुक में मुझे कौन सी बुक बेटर लगी। और अगर आप 100% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। बुक रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो कंफ्यूजन में है कि इन दोनों में से कौन सी बुक उनके लिए बेटर है। अगर आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है तो इस वीडियो का पर्पस आपकी चॉइस को चैलेंज करना नहीं है। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है इस वीडियो को देखकर उनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम आइडिया सोशल साइंस बुक में कंटेंट किस तरह से दिया गया है। एग्जाम आइडिया बुक में एक चैप्टर में सबसे पहले हमें फ्लो चार्ट दिए गए हैं। इस बुक में जो फ्लो चार्ट दिए गए हैं उनमें कंटेंट बहुत कम है। इन फ्लो चार्ट को रीड करके आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैंने एग्जाम आइडिया सोशल साइंस क्लास 9 के लिए रिव्यू किया था तो वहां पर मैंने इन फ्लो चार्ट्स की बहुत तारीफ की थी, क्योंकि जो फ्लो चार्ट क्लास 9 में है उनमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है और उन फ्लो चार्ट्स को रीड करके आपको चैप्टर से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन क्लास 10 में जो फ्लो चार्ट है, अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड नहीं की है तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए क्लास 10 के फ्लो चार्ट मुझे पसंद नहीं आए। हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं, उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में हमें डेट्स दी गई हैं और ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें एमसीक्यू दिए गए हैं, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, फिर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन में हमें 2-3 इवेंट दिए गए होते हैं और हमने उन इवेंट्स को अरेंज करना होता है। पहले कौन सा इवेंट हुआ, बाद में कौन सा इवेंट हुआ और उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। उसके बाद हमें करेक्ट एंड रीराइट क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के बाद हमें एनसीईआरटी कॉर्नर दिया गया है। एनसीईआरटी कॉर्नर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इस बुक में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए गए हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बुक से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें और कुछ पॉजिटिव बातें बता देता हूं। जो पहली नेगेटिव बात मुझे लगी वो ये कि इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की थ्योरी नहीं दी गई है। थ्योरी की जगह पर फ्लो चार्ट दिए गए हैं और जो फ्लो चार्ट हमें इस बुक में दिए गए हैं वो मुझे इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगे, उसे पढ़कर मजा नहीं आया। साथ ही इस बुक के कुछ क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते समय मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस का इससे ज्यादा बेटर आंसर लिखा जा सकता था। इस बुक में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उनके आगे बताया गया है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है और कौन से ईयर में आया है। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हैं लेकिन उनके आगे मेंशन नहीं किया गया कि ये वाला क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया था, इसलिए ये इंफॉर्मेशन इस बुक में इनकम्प्लीट है। अब मैं इस बुक के पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ। इस बुक में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पहले रीड की और उसके बाद इस बुक से प्रैक्टिस की तो आपको प्रैक्टिस के लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि इस बुक में चैप्टर्स के अलावा आपको और क्या मिलता है।
इस बुक में हमें एग्जामिनेशन कॉर्नर दिया गया है। इस एग्जामिनेशन कॉर्नर में हमें 3 पीरियोडिक टेस्ट दिए गए हैं। उसके बाद हमें सॉल्व्ड सीबीएसई सैंपल पेपर दिया गया है, फिर 5 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर दिए गए हैं। उसके बाद 3 फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर सीबीएसई पेपर्स दिए गए हैं और लास्ट में हमें प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। तो एग्जामिनेशन कॉर्नर इस बुक का बहुत अच्छा है। अब हम इस बुक का कंपैरिजन ऑल इन वन सोशल साइंस के साथ करते हैं। ऑल इन वन सोशल साइंस में चैप्टर के बिगिनिंग में हमें चैप्टर थ्योरी दी गई है। अगर मैं इस थ्योरी की लैंग्वेज की बात करूं तो ये लैंग्वेज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की थ्योरी की लैंग्वेज से थोड़ी सी इजी है। और अमाउंट ऑफ कंटेंट की बात करूं तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी दी गई है उसके कंपैरिजन में ये थ्योरी थोड़ी सी कम है। इस बुक में 1-2 टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद हमें उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चैप्टर थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमें टाइमलाइन दी गई है जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। इसके बाद हमें चैप्टर समरी दी गई है और उसके बाद हमें एनसीईआरटी कॉर्नर दिया गया है। एनसीईआरटी कॉर्नर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और फिर उसके बाद हमें एग्जाम प्रैक्टिस दी गई है। एग्जाम प्रैक्टिस में हमें हर एक फॉर्मेट के क्वेश्चन दिए गए हैं जो क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने सिलेबस में और अपने फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब किया है। ऑल इन वन में जो चैप्टर थ्योरी दी गई है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते तो भी आपको चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हो जाएगा और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे इन दोनों में से कौन सी बुक बेटर लगी, तो उसका आंसर है ऑल इन वन। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ऑल इन वन बेटर क्यों लगी। ऑल इन वन सोशल साइंस में हमें चैप्टर थ्योरी दी गई है, जबकि एग्जाम आइडिया सोशल साइंस जो कि क्लास 10 के लिए है, इसमें जो फ्लो चार्ट दिए गए हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड नहीं की होगी तो आपको फ्लो चार्ट समझ में नहीं आएंगे और उसके बाद अगर आपने क्वेश्चंस रीड किए तो आपको उन क्वेश्चंस को रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि आपके पास उन क्वेश्चन से रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा। बैकग्राउंड नॉलेज के बिना जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं हमें क्रैमिंग करनी पड़ती है। मुझे ऑल इन वन इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अगर मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड नहीं की है तो भी इस बुक से पढ़कर मुझे सारा कुछ समझ आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 100% के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड की होगी। ऑल इन वन सोशल साइंस बहुत अच्छी है अगर आप 90% प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करनी पड़ेगी। मैंने बहुत से रेफरेंस बुक्स पढ़े हैं और सोशल साइंस के हर एक रेफरेंस बुक में मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिले जिनको रीड करते समय इतना मजा नहीं आया और लगा कि इससे ज्यादा अच्छा आंसर लिखा जा सकता था। और उन क्वेश्चंस को आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड की होगी तो। इसलिए जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस में 100% मार्क्स के लिए फोकस कर रहा है उसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड की होगी तो एग्जाम आइडिया से भी आपको समझ आएगा। मैं इन दोनों बुक्स के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप दोनों में से कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं।